ये बच्चों, मैं अमित आर्यन आपको अपने चैनल द सक्सेस नॉलेज में स्वागत करता हूं। तो आज बिना समय बर्बाद किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगले क्लास में हम देखे थे कि स्वर और व्यंजन के प्रकार के बारे में। अगले इस क्लास में दिखाए थे स्वर वर्ण के प्रकार के बारे में बताए हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लें, जिससे कि वीडियो का आज के सब वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो आज हम सीखेंगे स्वर व्यंजन वर्णों के प्रकार, व्यंजन वर्णों के प्रकार के बारे में। आज व्यंजन वर्णों के प्रकार के बारे में सीखेंगे। अगले क्लास में बताए थे स्वर वर्णों के प्रकार से बताए थे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, 2-3 टाइप के प्रकार को बताए थे। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वीडियो को जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वर्ण बच्चों बताए थे कि जो वर्ण स्वतंत्र हो तो क्या हो, जो वर्ण स्वतंत्र हो, वो क्या होगा, स्वर वर्ण जो स्वर पर निर्भर हो, स्वर पर क्या हो, निर्भर हो, स्वर पर निर्भर हो वो क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण। जो स्वर स्वतंत्र हो, स्वर वर्ण जो स्वर पर निर्भर हो वो क्या होगा, व्यंजन वर्ण। क्या होगा बच्चों, व्यंजन वर्ण होगा। जो स्वर पर निर्भर होगा, स्वर वर्ण जो स्वर पर निर्भर होगा वो क्या होगा, व्यंजन वर्ण। तो इससे डिफिनेशन होता है, इससे डिफिनेशन निकलता है कि वे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए, स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए, स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाए क्या कहलाता, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, प, च, ह, त आदि, ये सब जो वर्ण हैं स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता। जैसे कि आप क बोले, क्या बोलते हैं, क, देखते हैं क च ओ, इसमें क्या मिला, ओ मिला, तब जाके बोला गया है को। इस तरह से देखते हैं, मोह देखते हैं तो मोह में क्या है, मोह बना, जो ओ मिलकर तब बोला जाता है। वही वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाए वो क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण। इनके प्रकार हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा जो है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा जो है उसमें व्यंजन, और जो चौथा है वो है संयुक्त व्यंजन। क्या बच्चों, संयुक्त व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा उसम व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या बच्चों, संयुक्त व्यंजन। तो बात करते हैं, पहले की चर्चा करते हैं। अगला क्या है, स्पर्श व्यंजन। पहला क्या बच्चों, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी, 33 होती है। तो स्पर्श व्यंजन क से मोह तक, को स्पर्श व्यंजन क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से मोह तक को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। क से मोह तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। इसकी संख्या 25 होती है।
क्या की बच्चों स्पर्श व्यंजन 2 से 9 तक के कहते हैं, इसकी संख्या क्या था 25 होती है। कहते हैं मुंह के विभिन्न भागों से स्पर्श होता है जिसके आधार पर, है ना, क्या कहते हैं इससे, क्या कहते हैं स्पर्श में मुंह के विभिन्न भागों के आधार पर स्पर्श होता है, इसीलिए इन्हें 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में स्पर्श के आधार पर, कितने आधार पर स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में 5 भागों में बांटा गया। यह विभाजित करते हैं, यहाँ क्या करते बांटा गया, या क्या करते विभाजित, क्या सकते हैं विभाजित किया गया है, क्या गया है, क्या कर सकते हैं स्पर्श के अलावा से 5 भागों में विभाजित किया गया है, या क्या किया गया बांटा गया है। तो पहला है क वर्ग, क्या बच्चों क वर्ग, इसमें क ख ग घ और अंगों, कहां से बोला जाता है बच्चों कंठ से। क्या बच्चों कंठ से बोला जाता है, कहां से बोला जाता है कंठ से। पहला जो भाग है कोवल, कहां से बोला जाता है कंठ से। दूसरा जो भाग है वो है चौबड़, क्या बच्चों चौबड़, च छ ज झ और ञ, ये किससे बोला जाता है तालु, तालु से। जैसे कि याद रखेंगे कट्टी कैसे, को से कंठ, को से कंठ, चौ से कहता है चालू मत बंद, चालू मत बंद। चालू कहां से तालु से, चालू कहां बनेगा तालु से, चालू कहां से बोला जाएगा जो सब वाले तालु से। तीसरा जो है टबड़, क्या है टबड़, ठ ड ध और क्या है नो, ट ठ ड ढ नो, ट ठ ध ढ नो। कहां से बोला जाएगा, कहां से मुंह से, कहां से बच्चा मुंह से, कहां से बोला जाएगा मुंह से। टबड़ कहां से मुंह से। चौथा जो इसका प्रकार है वो है टबड़, क्या है बच्चों टबड़, ट थ ड ध और क्या है नो। कहां से बोला जाएगा दंत से, कहां से बच्चों दंत से। दंत पहले क्या था मुंह आता है, टोबर कहां से आएगा मुंह से, टोबर कहां से आएगा दंत से। मुंह के अंदर क्या होता है दांत होता है। पांचवा में क्या होगा को बड़, पांचवा क्या है बच्चों को, प फ ब भ और मो। कहां से ओठ से, कहां से ओठ से। ओ से पप्पी, है ना, ओ से पप्पी। पप्पी कहां से लिया जाता है ओठ से, पप्पी कहां लिया जाता है से लिया जाता है ओठ से। कोवन कहां से बोला जाएगा बच्चों ओठ से, कहां से ओठ से। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे आपको पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक पर हाथ से बनाया हुआ नोट्स आपको उपलब्ध है, वो भी बिना निःशुल्क, वो भी क्या है बिना निःशुल्क के आप वहां से ले सकते हैं। आज ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ लें और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दूसरा जो है अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। दूसरा जो है बच्चों अंत अस्त व्यंजन है। कहते हैं य र ल वो को वो को अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन कहते हैं।
क्या कहता है? यो रो लो को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। यो रो लो को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। अतः बच्चों से क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऐसे एक बार पूछेगा निम्न में से कौन सा अंत अस्त व्यंजन है, या पूछेगा इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो क्या कहते हैं? अंत अस्त व्यंजन। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है ऊष्म व्यंजन। क्या बच्चों? ऊष्म व्यंजन। अतः ऊष्म व्यंजन तालव्य मूर्धन्य दंत और हो को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे है ना, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसकी विपरीत एक और तरीका से देख सकते हैं, जिसके उच्चारण में मुंह से ज्यादा उष्मा निकले या मुंह से गर्म उष्मा निकले, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। उससे उष्मा, उससे क्या बना? उष्मा। क्या आगे लगा दिया? उष्मा। जिस मुंह से उच्चारण करने वाले को उच्चारण करते हैं, मुंह से गर्म हवा निकले या मुंह से बहुत गर्म उष्मा निकले, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। चौथा पॉइंट आते हैं, वो क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहता है दो वर्णों के मेल से बना हो, दो वर्णों के मेल से बना हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो क्या कहें? दो वर्णों के मेल से बना हो, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे कि अब इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। परीक्षा में बार-बार तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। 9, 10, 11, 12 सभी परीक्षा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इससे हमेशा में से संयुक्त व्यंजन कौन है, इसमें से उस व्यंजन को, इससे हमेशा इसी बच्चों इस पर ध्यान देकर समझे। इसको क्या कहता है? 6 क्या है? 6 त्र और क्या अंत में? ज्ञो। 6 त्र ज्ञो और अंत में क्या है? स्रो। क्या है बच्चों? स्रो। सब कैसे बनता है? क लग जो सो। कितने व्यंजन मिले बच्चों? 2 व्यंजन। अगर 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो बन गया वर्ण, इसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। 2 वर्ण मिला, इसे क्या बन गया? 6 बन गया। क्या बन गया बच्चों? 6 बन। इसी तरह आप इंग्लिश से कर सकते हैं। कैसे? क एस से छो। क्या बन गया? 6 के एस 6। इस तरह से आप देखते हैं क्या बने? इंग्लिश में आपको भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आप एसएमएस लिखते हैं, अब छो आ जाता है, उसके बड़े में आप याद नहीं होता। इस तरह छ क और स्वर से मिलकर बना है छ। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसी तरह ऐसे शब्द बनते हैं। क्षमा। क्या बनते हैं? क्षमा, क्षत्रिय। इस तरह के शब्द बनते हैं। दूसरा है त्रो। त्रो लंद जोड़ रो। तो हलंत जोड़ रो। तो हलंत जोड़ रो। तो हलंत जोड़ रो। इसे देखते हैं क्या बनता है? दिल्ली पे इसका क्या था? आर होता है। इसे बन गया त्रो। इंग्लिश क्या था? टीआर से त्रो। इस तरह से शब्दों के 2 व्यंजन से मिलकर इसीलिए इसका टीआर से त्रो होता है। इससे जो शब्द बनता है त्रिभुज बनता है। त्रिभुज, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, ये सारे शब्द बनते हैं। ये सारे शब्द बनते हैं
तीसरा जो है ज्ञानी, क्या होता है जो हलंत जोड़ इयो, जो हलंत जोड़ इयो, इसे बन के बन जाता है ज्ञो। क्या बनता है बच्चों ज्ञो। इसका क्या होता है जे से जो एन से नो, इसका हम लिखते हैं जे एन से ज्ञो। इससे क्या बनता है ज्ञानी। क्या होता है बच्चों ज्ञानी ज्ञान। इस सारे के जो शब्द बनते हैं जोड़ से बनते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों जोड़। इससे आगे हम इसके वन विच्छेद भी पढ़ाएंगे अगले क्लास में। इसके बाद है इसका स्लो। क्या था बच्चों सो हलंत जोड़ रो, सो हलंत जोड़ रो। तो सो का स्पेलिंग क्या लिखते हैं बच्चों एस एच, और इसका क्या लिखेंगे आर। तो क्या लिख रहे हैं एस एच आर से क्या बन गया स्लो। इससे क्या बनेगा श्रामिक, श्रामिक क्या बनेगा और श्रवण, क्या बनेगा श्रवण। इस तरह के शब्द क्या होते हैं इससे पढ़ते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे अंतास व्यंजन योड़ों लोगों को अंतास व्यंजन कहते हैं, या मुंह से कम उष्मा निकलने वाले व्यंजन को अंतास व्यंजन कहते हैं, है ना। और उसमें जिससे ज्यादा उष्मा निकले उसको क्या कहते हैं उसी व्यंजन। इसकी संख्या 4, इसकी भी संख्या 4। और संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उसे क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त लेना चाहते हैं तो ले लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपको वीडियो, जिससे कि आपका परिवार वीडियो को बता रहे। क्योंकि आपको पहले वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार मिला था, जिससे कि मुझे अति पहले ताकत मिलते रहे वीडियो के माध्यम से, जिससे कि मैं और ही वीडियो लाए। यहाँ पर आपको 10 क्लास के और सब्जेक्ट, 9 क्लास के और सब्जेक्ट, 11 12 के लिए हिंदी और उसके भी और भी सब्जेक्ट और कंपटीशन क्लास के लिए मैथ रीजनिंग लाने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को बात भेजें। और अपने चैनल पर अगर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चे कहते हैं आप करते हैं स्टार्ट, और आज स्टार्ट करेंगे। इसके दूसरा जो है कंपनी के आधार पर अभी तक वर्णों के प्रकार के पढ़े थे, और कंपनी के आधार पर वर्णों के भेद को पढ़ेंगे। कंपन के आधार, कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। स्केच में साथ नहीं दे रहा। कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, कंपन के आधार पर क्या होता है बच्चों वर्णों के भेद। कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद है 2 भेद है। क्या बच्चों 2 भेद, 2 भेद। कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद है 2 भेद। पहला है घोष, इसे क्या बोलते हैं साघोष। क्या बोलते हैं बच्चों साघोष। दूसरा जो है वो है आघोष। क्या बच्चों आघोष। क्या बच्चों आघोष। पहला घोष दूसरा क्या आघोष। पहला घोष दूसरा आघोष। पहला घोष दूसरा आघोष। घोष का अर्थ होता है घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। कहता है अब नाद या गूंज, नाद या गूंज कहता है वैसा वर्ण जिसमें क्या हो गूंज उत्पन्न। क्या हो बच्चों जिसके उच्चारण में गूंज हो। क्या हो बच्चों गूंज उत्पन्न हो, वह वर्ण हो जिसके उच्चारण में क्या गूंज उत्पन्न हो। गूंज उत्पन्न हो, गूंज उत्पन्न हो, इसे क्या कहेंगे घोष कहेंगे। जिसके उच्चारण में क्या होगा गूंज उत्पन्न हो, इसे क्या कहेंगे घोष कहते हैं। इसे क्या कहेंगे जिसमें गूंज उच्चारण, इसके उच्चारण में क्या गूंज उत्पन्न हो उसे घोष कहेंगे। जिसके जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। जैसे और सभी स्वर वर्ण एवं
लो, यो, रो, लो, यो, रो, लो, यो, रो, लो, वो और वो को घोष कहते हैं, घोष कहते हैं। यो, रो, लो, वो और हो को क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। अब वर्ग की बात बता दिए थे, वर्ग का वर्ग का तीसरा, जैसे कि वर्ग का तीसरा, तो वर्ग का तीसरा क्या होगा? पहला में दो होगा, दो वर्ग बोला जाता है। वर्ग का तीसरा पहला क्या है? को वर्ग, तो मतलब क्या है? दो, दूसरा क्या है? धो, तीसरा क्या है? अंगो, इसी तरह क्या है? जो, छ, जो, जो और क्या है? इयो, तो वर्ग में क्या है? दो, 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 धो, नो, तो वर्ग में क्या है? दो, धो और नो। और उसके बाद क्या लिखा? को वर्ग बना बच्चों, और को वर्ग में क्या है? बो, भो, मो। जिसमें के उच्चारण कर रहे हैं, जिससे गूंज उत्पन्न हो रही है। उच्चारण करने में क्या हो? याद नहीं करना। जिसमें गूंज उत्पन्न हो वह क्या है? घोष। जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो अघोष। जिसमें गूंज उत्पन्न हो घोष, और जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो, जिसमें क्या हो? गूंज उत्पन्न ना हो, क्या है? अघोष। जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो, जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो, उसे क्या कहेंगे? आघोष। क्या कहेंगे बच्चों? आघोष कहते हैं। जिसमें गूंज उत्पन्न हो घोष, और जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो आघोष। जिसमें गूंज उत्पन्न हो घोष, और जिसमें ना हो उसे अघोष। इसी में और भी एग्जाम्पल है घोष में। क्या हुआ? यो, रो, लो, वो बताए थे। यो, रो, लो, वो और हो और सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण तो क्या इसमें रखा जाता है? घोष वर्ण में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है घोष वर्ण में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है बच्चों घोष वर्ण में। याद रखना कैसे? इसमें गूंज उत्पन्न हो घोष, जिसमें गूंज ना हो। इसमें क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे हम देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला कौन आएगा? जैसे कि क, ख, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सारे बन जाएगा अघोष। और तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व को भी क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अघोष कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें गूंज उत्पन्न हो घोष, जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो इसे क्या कहते हैं? अघोष। फिर से एक बार बच्चों, जिसमें गूंज उत्पन्न हो घोष, और जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो अघोष। अघोष कितने की क्या कहेंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग को, सभी स्वर को, और यो, रो, लो, वो और वो को क्या कहेंगे? घोष। इसमें क्या कहेंगे? पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर वर्णों के भेद, श्वास के आधार पर वर्णों के भेद।